यूनिट 3 अध्याय 3 भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ठीक है। संस्कृति शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है, अंग्रेजी का कल्चर, लैटिन भाषा के कल्चरा एवं क्वालियार से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुधरी हुई या परिष्कृत अवस्था। संस्कार का अर्थ है कतिपय धार्मिक क्रियाओं का संपादन। ठीक है। और प्रोफेसर डालवेल ने कहा था कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है, जिसमें नदियां आकर विलीन होती रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कितने सारे जो विदेशी आक्रमणकारी आए, लेकिन वो अब है जो भारतीयों में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको अलग करना लगभग असंभव है। कुषाण आए, हूण आए, शक आए, बर्थियन आए, अब वो भारतीय संस्कृति में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उसको आप अलग कर ही नहीं सकते। तो भारतीय संस्कृति उस महासमुद्र के समान है, जिसमें नदियां आकर विलीन होती रही है। और भारतीय संस्कृति में त्याग, सैक्रिफाइस, तपस्या और तपोवन, इन तीन तरह का विशेष महत्व है। क्या? त्याग, तपस्या, तपोवन। और संस्कृति आजन्म मानव प्रघटना है, ये आर.सी. शास्त्री ने कहा था। और ईरान की संस्कृति के जो निर्माता है वो दक्षिणी भारतीय थे, ये एच.आर. हॉल ने कहा है। और भारतीय संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया मूंगे के चट्टान की भांति है, यानी कि मूंगे की चट्टान की भांति। इसका मतलब ये हुआ कि एक समुद्र में मूंगे की चट्टान आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो कोरल रीफ्स होते हैं, वो इन मूंगे के चट्टान पर जो मृत जो जीव होते हैं वो उनके चिपके रहते हैं, फिर वो वहीं पे है जो मर जाते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर आके जो नए कोरल है वो चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि मूंगे की चट्टान में नए जीव पुराने जो मृत जीव है उनके ढांचे पर अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में भी यही हुआ है, यानी कि प्राचीन में आप सिंधु घाटी सभ्यता पे जाओ, ठीक है, फिर वैदिक संस्कृति आई, फिर बौद्ध, जैन, मौर्य, फिर गुप्त आए, ठीक है, फिर मध्यकाल में इस्लाम आया, फिर आधुनिक काल में फिर जो यूरोपीय आए। तो इस प्रकार जो नए नए संस्कृतियों का जो आगमन है वो होता रहा। इसका मतलब ये है कि पुरानी जो परंपरा है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि जो नई परंपरा है वो उसमें जुड़ती गई, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं। सबसे पहले है प्राचीनता, यानी कि ओल्डनेस। भारतीय संस्कृति सनातनी संस्कृति, ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति इसकी प्राचीनता के प्रमाण है। दूसरा कारण है निरंतरता या सततता, कंटिन्यूटी। विश्व की अन्य संस्कृतियां वक्त के साथ मिटती गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अब भी अपने मूल स्वरूप को बचाए रखने में सफल रही है। और कवि इकबाल ने सही कहा है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, ठीक है। और मैक्स मूलर ने कहा कि अगर कोई देश है जो मानवता के लिए पूर्ण और आदर्श है तो एशिया की ओर उंगली उठाऊंगा, जहां भारत है। और विल डूरेन ने सभ्यताओं के इतिहास में लिखा है कि जब तुम भारत के सानिध्य में आओगे तो तुम्हें अनश्वर शांति का दिव्य मार्ग मिलेगा। और तीसरा इसकी विशेषता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। क्या है? स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें भारतीय संस्कृति में है कि सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और भारतीय संस्कृति में लौकिकता एवं जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसको अलग अलग नहीं माना है। भारतीय महापुरुष, संत, योगी या महात्मा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का एक अकाट्य तर्क है, अकाट्य प्रमाण है। लेकिन भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल होते हुए भी इस लोक के सुख की उपेक्षा नहीं करती। 4 पुरुषार्थ है वो इसका उदाहरण है। भारतीय संस्कृति में सत्य एक अनुभूति है, उसे बुद्धि से नहीं साक्षात्कार से जाना जा सकता है। इसके बाद अवतारवाद। भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि जब अधर्म की वृद्धि होती है, पाप बढ़ता है, तब इस अधर्म का विनाश करने के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यानी यदा यदा सी धर्म से ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युद उत्तातम धर्म से तदात्मान सृजाम व्यम। और महाभारत में गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है एवं अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युगों युगों में जन्म लेता हूँ। विष्णु के 10 अवतारों की अवधारणा इस अवतारवाद से ही संबंधित है। और 5वां है समन्वय की भावना एवं ग्रहणशीलता, आत्मसात की प्रवृत्ति। भारतीय संस्कृति खुले मन से विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को आत्मसात करने के लिए तत्पर रही है। और वराह मिहिर ने कहा है कि यद्यपि यवन मलेच्छ है, लेकिन उनके ज्योतिष शास्त्र ज्ञान के कारण वे ऋषियों की तरफ पूजनीय है। मध्यकाल में सूफी भक्ति आंदोलनों के द्वारा संस्कृति में विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास किया गया। यद्यपि भारतीय संस्कृति ने जिस प्रकार शक, सीतियन, गुर्जर प्रतिहार, खून जैसे विदेशी तत्वों को आत्मसात कर लिया, उसी प्रकार मुस्लिम संस्कृति को आत्मसात नहीं कर पाई। फिर भी हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति में सांस्कृतिक समन्वय सूफी भक्ति संतों से लेकर रीति रिवाजों तक प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। जैसे हिंदुओं में मुंडन तो मुस्लिम समाज में अकीका, हिंदुओं में विद्या आरंभ तो मुस्लिम समाज में बिस्मिल्लाह, हिंदुओं में विवाह तो मुस्लिम समाज में निकाह, हिंदुओं में माला तो मुस्लिम समाज में तस्बीह जो होती है वो मनकों वाली माला थी, और हिंदुओं में 10 कर्म तो मुस्लिम समाज में 10वां, और हिंदुओं में आरती तो मुस्लिम समाज में नमाज। ठीक है, ये अकीका कब होता है? जब वो मुस्लिम जो हज यात्रा की तरफ जाते हैं तो मुंडन करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब है। और हिंदुओं में व्रत तो मुस्लिम समाज में रोजा, हिंदुओं में युगोपवीत तो मुस्लिम समाज में हिलाल एवं सितारा। ठीक है, और छठा है कि समय अनुकूल परिवर्तनशीलता। देखो, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं करोगे तो वो सड़ जाएगी। जिस प्रकार एक बंद कुएं में पानी पड़ा रहता है, ठीक है, और वो पानी वर्षों तक पड़ा रहता है, तो वो पानी सड़ जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। लेकिन वही पानी नदियों में हजारों करोड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से बहता आ रहा है, तो वो एकदम निर्मल है। ठीक है, तो जो परिवर्तनशीलता है वो भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही विद्यमान रही है, और उस परिवर्तनशीलता के दम पर ही आज हमारी जो संस्कृति है वो जीवित है। नहीं तो आप वेस्टर्न कल्चर देख लो, ठीक है, उसमें जो पुराने अंश है वो नहीं रहे उसमें अब। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसी परिवर्तनशीलता गुण के कारण आज कुछ जो पुरानी अच्छी चीजें हैं वो भी विद्यमान है। तो ये है, तो परिवर्तनशीलता पर ये जो एक कविता थी प्रार्थना के समय हमें बुलाई जाती थी कि आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ठीक है, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरा कुछ पल चलकर हार गया। धीरे धीरे चल कजुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांधने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो खुशबू बिखरे तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ठीक है, तो ये हमारे जो स्कूल में प्रार्थना होती थी उस समय ये बुलाई जाती थी। तो जो भारतीय संस्कृति में बदलते समय के अनुसार परिवर्तन किया गया है। विदेशी आक्रमणों के कारण आई नई जातियों को आत्मसात करने के लिए धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों में भी परिवर्तन किया गया है, एवं अनेक वर्ण संकर जातियों में समाज में जो स्थान दिया गया है। इसके बाद 7वां जो तत्व है वो क्या है? सर्वांगीणता और सार्वभौमिकता एवं विश्व बंधुत्व। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 5 महायज्ञ आदि के माध्यम से जीवन के सभी पक्षों का एवं सृष्टि में सभी जीवों का विकास एवं परोपकार की कल्पना की गई है। और अथर्ववेद में वैदिक राष्ट्रगीत पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसके बाद 8वां है सहिष्णुता एवं सर्वधर्म संभाव। एकम सदम
विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है। और ऋग्वेद के इस मंत्र में मतों की विभिन्नता के प्रति सहनशीलता व्यक्त होती है, क्योंकि इन विभिन्न मतों के पीछे भी एक मूल सत्य है। स्यादवाद, सप्तभंगी ने, अशोक का 12वां शिलालेख आदि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता एवं सहनशीलता को दर्शाते हैं। भारतीय संस्कृति में साधना के अनेक मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म आदि। व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक साधना करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है कि हम किसी भी देव की पूजा करें वह परम ईश्वर की ही पूजा हो जाती है। इसी प्रकार गीता में कहा गया है कि सब देवताओं को किया गया नमस्कार कृष्ण को ही प्राप्त होता है। सब देव नमस्कार केशवम प्रति बचती। और नवा जो गुण है वो क्या है? विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति में विभिन्न विचारधाराएं, मत मतांतर, जाति, नस्ल, धर्म, भाषाएं, भौगोलिक विभिन्नताएं आदि होते हुए भी विभिन्नता में एकता है। ये देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। और रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध विविधता में एकता के माध्यम से इस सांस्कृतिक विशेषता को निरूपित किया है। जब से सभ्यता का उदय हुआ है तभी से भारत के मस्तिष्क पर एकता की भावना ने अधिकार कर लिया। ये नेहरू ने कहा था। भारत में धार्मिक विभिन्नताओं के होते हुए भी मौलिक एकता है, ये हैबल ने कहा था। वी स्मिथ ने कहा कि भारत में एकता में अनेकता एवं अनेकता में एकता का विचार दिया है। भारत में मतों, पंथों, प्रथाओं, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों एवं सामाजिक संस्थाओं का अजायब घर कहा जा सकता है, ये राधा मुकुंद मुखर्जी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का सागर कहा है। जिस प्रकार महासागर में अनेक नदियां आकर एकाकार हो जाती है, उसी तरह भारत रूपी सागर संस्कृति सागर में अनेकानेक संस्कृतियां निषाद, किरात, द्रविड़, आर्य आदि मिलकर एक हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।